Team Sabharwal presents a 470-acre master plan community coming soon to the heart of Muskoka. Only 2 hours north of Toronto, it is ideally located near all major amenities and attractions. Walking distance to Muskoka River, and enjoy a perfect balance of quiet cottage country and close by city conveniences. Units start hote hain from the high $400,000. Occupancy as summer 2025. Guaranteed units on hand, no worksheet required, with only 15% deposit before occupancy. आज ही कांटेक्ट करें सौरभ sabharwal PK Sabharwal को 647-864-8844. teamsabharwal.com is the website to visit. Real estate का कोई सवाल, टीम सबरवाल। जी हाँ, रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल को आप कॉल कर सकते हैं। राइट ना हमारे साथ सबरवाल साहब जुड़ चुके हैं, तो कॉल्स आने शुरू होने चाहिए, वरना आपके कॉल्स ये ना क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे नहीं। कॉल कीजिएगा 416-593-0055 416-593-0055। एंड सबरवाल साहब, वेलकम टू रेडियो वॉइस। नॉर्मली हम आपसे अपडेट मांगते हैं, लेकिन उससे पहले हम अभी पूछेंगे, हमने अभी सुनी आपकी एड एंड इसमें you've got a wonderful project, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बता दें। जी समीन जी, गुड आफ्टरनून। ये मुस्कोका में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, एक नहीं 400 समथिंग 700 समथिंग एकर्स के अंदर बहुत बड़ी एक कम्युनिटी आ रही है, उसकी शुरुआत हो रही है। और ये इसकी शुरुआत जो है ये हम लोग भी कर रहे हैं, और ये 2-3 दिन के अंदर सारे फिगर्स वगैरह हमारे पास आ जाएंगी, और उसकी हम फेस को खुल के सारा समझाएंगे, बताएंगे आपको। और हम घूम के आए, देख कर आए, बिल्डर बहुत बड़ा है, सब कुछ। बस अभी 1-2 दिन और रुकिए, इसके बारे में बताएंगे। प्लस साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 8 एल्म स्ट्रीट, वो तो हो गया मुस्कोका की तरफ, और एक 8 एल्म स्ट्रीट जो प्योर डाउनटाउन, कोर डाउनटाउन ईटन सेंटर, डंडस एंड यंग का इंटरसेक्शन, ये एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोजेक्ट है। इसकी लॉन्चिंग 24 तारीख को हो रही है। इसके लिए भी हम वी आर वेरी मच एक्साइटेड। 69 फ्लोर का ये जो प्रोजेक्ट है ये आ रहा है, 29,000 की इसके अंदर अमेनिटीज वगैरह। और मैं ये कहूँगा कि दिस विल बी आल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स। हम एक अच्छे देखो, प्रोजेक्ट 500 से ऊपर चल रहे हैं एट एनी गिवन टाइम इन GTA एंड लिटिल फर्दर, लेकिन हम 2-4 प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके जो हमें हमारे चेकलिस्ट के अंदर आ जाते हैं, उसी को हम सेल करते हैं। तो मार्केटिंग बेचते हम सब हैं, पर हम मार्केटिंग नहीं करते उसकी। तो ये एल्म भी बड़ा जबरदस्त है। एक हमारे पास नियाग्रा में भी एक्सक्लूसिव आ रहा है प्रोजेक्ट, उसकी भी बात करेंगे। बहुत प्रोजेक्ट अच्छे आ रहे हैं, और देखो आगे क्या होता है, आपको साथ-साथ हम अपडेट करते रहेंगे। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब। और बिफोर वी हियर द मार्केट अपडेट, हम चलते हैं हमारे कॉलर्स की ओर। लेते हैं पहले कॉलर, कौन है? रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ जी, आप ऑन एयर है, क्या पूछना चाहेंगे? Hello? हाँ जी, what would you like to ask? Yes, I have a question. My mortgage is coming up for renewal. I'm currently on a fixed rate. With the changes in the Bank of Canada rates, would you suggest a variable rate or go back with the fixed rate? What rate they are offering you? पहले उसका पता होना जरूरी है ना, उसके बाद सोच सकते हैं क्या रेट। 5.09 दे रहे हैं for 2 years fixed, and variable में 4 point कुछ बोला है ऐसा। नहीं, क्या 4 पॉइंट कुछ बहुत फर्क होता है ना जी। अगर 4.9 नो 4.9 नहीं, अगर 4.9 दे रहे हैं वेरिएबल, आई विल गो फॉर फिक्स फॉर 2 years 5.09 5.09 for 2 years या क्योंकि अभी दे रहे हैं, ले लीजिए फिक्स। क्योंकि अगर 4.9 दे रहे हैं तो अभी तो 0.75 और बढ़ने वाला है, तो आपका ये फिक्स भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो आपको फिक्स 2 से में चले जाना चाहिए। इसके बाद मार्केट नीचे आएगी तो उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब। यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट अपडेट दे दें। जी, ये जैसे अभी इन्हीं क्वेश्चन को ले लेते हैं जो उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई इनको वेरिएबल मिल रहा है 4.9, यानी कि जो प्राइम है, हालांकि उससे तो बहुत कम मिल रहा है, लेकिन बात यह है कि अभी बढ़ने वाला है 0.75, तो फिक्स इनको बड़ा सस्ता मिल रहा है 5.09, तो कुछ फर्क नहीं है। तो और सिर्फ विद इन 2-3 मंथ ये इनका वेरिएबल फिक्स से भी महंगा हो जाएगा। तो ये मैंने इसलिए इनको फिक्स के लिए बोला। इसी बात के ऊपर मैं जो बताना चाहता हूँ कि अभी वी आर एक्सपेक्टिंग 2 more हाइक्स। 0.75 अभी और बढ़ने की उम्मीद है। अभी लेटेस्ट जो फिगर्स अब सामने आ रही हैं और जो लेटेस्ट रिमार्क्स आए हैं बहुत
सारे इकोनॉमिस्ट के और बैंक ऑफ कनाडा के 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने की उम्मीद हो गई है 26 अक्टूबर को, और 25 बेसिस पॉइंट, यू नेवर नो, 50 बेसिस पॉइंट हो सकता है इन दिसंबर। यानी कि जो ओवरनाइट रेट 3% है, 3.2% है, वो 4% तक जाने की उम्मीद है बाई एंड ऑफ द ईयर। तो ये इसलिए इनको कहा गया। तो ये बाद में ये भी साथ में कहा गया मक्खन साहब ने कि ये न्यूट्रल रेट तक लाने की कोशिश करेंगे बाय द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो अब न्यूट्रल चल रहा है ये बढ़ने के बाद दोबारा फिर वापस यहीं पर लाने की उम्मीद है 3 और 3.25। तो देखो क्या होता है। इन्फ्लेशन जो है थोड़ी बहुत तो कंट्रोल हो रही है, पर पूरी सक्सेस इनको नहीं मिली। जी चलिए ऐसा करते जी। बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम स्टूडियो का नंबर दे देते हैं 4165930055। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर कॉल कीजिएगा। लेते हैं अगले कॉलर। कौन है? रेडियो बॉयज। हेलो। हाँ जी, गो अहेड। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि सभी कहते हैं कि कितनी डाउन पेमेंट होनी चाहिए, कि लाइक कोई कहता है 5% पे हो जाता है, कोई कहता है 10% चाहिए, कोई 20% कहते हैं। तो एग्जैक्टली कितनी अमाउंट पे कितनी डाउन पेमेंट होनी चाहिए? जी आप पहले ये बताइए कि आप किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। आप फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? जी नहीं, फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए। हाँ, फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 5% है, ये नोट कर लीजिए। अच्छा, अब आगे आपके बाकी क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 5%, लेकिन जो लोग बातें कर रहे हैं ना कि आपको 10% चाहिए या 20% चाहिए, वो इसलिए कह रहे होंगे कि आपकी इनकम जस्टिफाई नहीं करती होगी। मैं इसको समझाता हूँ कैसे। आप मुझे बताइए कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है? फैमिली इनकम तो लाइक वैसे कैलकुलेट कभी करी नहीं है। नहीं, आपके कितने टैक्स तो भरते होंगे ना भाई आप। चलो मैं बता देता हूँ, आप मत बताइए, मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी इनकम है 100,000 फैमिली की, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर जो मॉर्गेज मिलनी है, मैं लिबरल होके चल रहा हूँ, बड़ा खुल के चल रहा हूँ। आपको मॉर्गेज एजेंट्स आपको इसके बारे में बताएंगे। आज भांजी भी यहाँ पर आते हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े हाईली प्रोफेशनल है, वो भी आते हैं, वो भी आपको बताएंगे। उनसे भी पूछिए, इन्हीं के शो में आते हैं वो एक्सपर्ट। मैं भी उनसे बहुत सलाह लेता हूँ। इज ए जेम ऑफ ए पर्सन, इज ए रियल प्रोफेशनल। उनसे भी पूछिए आप। लेकिन मेरी जो छोटी बुद्धि काम करती है वो ये करती है कि 100,000 के ऊपर अगर मान लो आपको 450,000 मॉर्गेज मिलती है, तो आपने अगर 5% लेकर आए तो 50,000 आप लेकर आ गए, तो आपको 5 लाख की प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी 6 लाख की पसंद आ रही है और आपको मॉर्गेज 4,50,000 ही मिलनी है, तो फिर आप 1.5 लाख लेकर आओ। अब 1.5 लाख लाओगे तो आपकी डाउन कितनी होगी? 15% होगी ना, ठीक है। अगर आपको कहते हैं नहीं जी 650,000 की आपको प्रॉपर्टी पसंद आई है, मॉर्गेज आपको 4.5 लाख ही मिलेगी, तो अब आपको 2 लाख लाना है। 2 लाख लाने के लिए आपको डाउन पेमेंट 20% चाहिए। अगर आपकी इनकम, सिंपल शब्दों में, अगर आपकी इनकम जस्टिफाई करती है मॉर्गेज, तो आप 5% डाउन पेमेंट से भी घर ले सकते हैं, पर आपकी इनकम को जस्टिफाई करना पड़ेगा मॉर्गेज लेने के लिए। बात क्लियर होगी आपको? आई होप ये आपका आंसर आ गया इस सवाल का। एक और जैसे बताइए जी कि लाइक आज अगर हम कोई भी, आज इतनी इंटरेस्ट रेट जो बढ़ चुकी है, तो आज अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करने जाए तो पर 100,000 पे कितना इंटरेस्ट आता है? पर 100,000 में कितना इंटरेस्ट आता है? बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, पेमेंट, मॉर्गेज पेमेंट कितनी आती है? बहुत, अगर बहुत संभल के बहुत ज्यादा कैलकुलेट भी अगर करें, 5300 आती है, 530 100,000 के ऊपर। ये डिपेंड करेगा कौन सी वेरिएबल फिक्स कौन सी। बेटर रहेगा कि आप मॉर्गेज ब्रोकर जो आएंगे इनके पास कल आएंगे, उनसे सारे क्वेश्चन करिएगा। जी जरूर सबरवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल जरूर कॉल इन कीजिएगा 3:40। अयाज भांजी होंगे हमारे साथ और वो मॉर्गेज डिस्कस करते हैं। बट राइट नाउ हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की और। रेडियो बॉयज, हेलो। या हेलो। हाँ जी, गो अहेड। अच्छा, आज न्यूज में आया था कि this property prices are going to go down till it will keep on going down till spring. So what do you have to say to that? अगर क्लियर आप उसकी लैंग्वेज अगर पढ़ेंगे, इट विल बी कूल मार्केट टिल स्प्रिंग। कूल मार्केट इसका मतलब है कि हॉट होने वाली नहीं है, मार्केट नीचे ही रहने की उम्मीद है। पर कितनी गिरेगी कितने नहीं गिरेगी, अब ये किसी को भी
नहीं पता। अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट अभी भी गिर रही है। अभी ये डाटा आया हमारे पास, रेजिडेंशियल डाटा आया है अभी ब्रेंटन रियल एस्टेट बोर्ड से आया है कि सेल अगस्त 2021 से 2022 तक 34% डाउन हुई है। लेकिन अगर कंपेयर करें प्राइसेस को 2021 से 2022 प्राइस 0.9% ऊपर गए हैं। हालांकि मार्केट गिरी है क्योंकि जितना प्राइस जंप हुआ था वो सारा नीचे आ गया, अभी भी 0.9% ऊपर है। तो ये अलग अलग डाटा हैं। मार्केट कूल की उम्मीद है। यू आर वेरी राइट। स्प्रिंग के बाद ये मार्केट सेटल होती हुई नजर आ रही है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। पर मार्केट नीचे जाएगी, रुकेगी, मुझे लगता है नीचे जाएगी या कूल होगी, 2-3 महीने बैलेंस रहेगी, फिर ऊपर जानी शुरू होगी। जी चलिए, आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। हम ऐसा करेंगे, चलेंगे हमारे अगले कॉलर के साथ। बहुत सारे कॉलर्स जुड़ चुके हैं अभी, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो सबरवाल साहब, अभी इसी सवाल से लेना देना सवाल है कि वो जो रिपोर्ट कह रहे हैं वो 14% बोल रहे हैं रीसेंट हाइट से, राइट? अभी जो रीसेंट हाइट आरबीसी की जो रिपोर्ट आई है वाले सवाल इन्होंने पूछा, उससे 14% गिरेगी। हाँ जी, तो ये 14% कौन सा रीसेंट हाइट है? रिसेंट टाइट जो अभी लास्ट मार्च में था, देखो ना ये रिपोर्ट ज्यादा, मैंने भी 2 हफ्ते पहले बोली थी, उससे ज्यादा तो गिर चुकी है वो मार्च से। हाँ, गिर चुकी है ना, वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि कई मार्केट में गिर चुकी है, कई मार्केट में नहीं गिरी, गर्मी में कई मार्केट में ज्यादा चली गई। 14% उन्होंने नहीं बोला था, किसी अकाउंट में 14% बोला, कईयों की 15 से 20% तक की भी रिपोर्ट आई है। तो जिस मार्केट में 20% ऑलरेडी गिर गई है वो इसमें 5% और गिरेगी। तो रिसेंट पीक से मैं आपको इनका एक और डाटा देता हूँ। स्कॉशिया बैंक का भी रिसेंट डाटा है। देखिए स्कॉशिया का ये डाटा है कि सेल्स हैव फॉलन ए टोटल ऑफ 32% सिंस बैंक ऑफ कनाडा स्टार्टेड राइजिंग इंटरेस्ट रेट, जो मार्च के बाद 32% सेल प्लंज हुई है। अब इसी का एक और रिपोर्ट आई है स्कॉशिया बैंक की कि फरवरी से पीक जो थी, फरवरी एंड में जो थी, उसके बाद 16% जो है प्राइस गिर गए। 16% प्राइस अभी भी उससे 16% प्राइस ऊपर है, यानी कि 32% प्राइस जो बढ़ चुके थे 16% गिर गया। अभी भी फरवरी से 16% प्राइस ऊपर है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला 0.9%। मैंने 0.9% क्यों बोला? मैं 1 साल का कंपैरिजन कर रहा था। इन्होंने क्या कंपैरिजन किया? फरवरी के बाद का किया, मार्च से लेकर अब तक किया 6 महीने का। तो ये डाटा हैं, आप ध्यान से पढ़िए। आपने बिल्कुल भाई साहब ठीक कहा, जो पहले वाले भाई साहब को मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से पढ़िए वो कह क्या रहे हैं। हम पूरी बात पढ़े बगैर आधी बात बोल देते हैं और घबरा जाते हैं या खुश हो जाते हैं। लॉटरी निकल गई, लॉटरी निकल गई, पता चला $1 लाख आपने डोनेट कर दिए, बाद में बचा $1 की 1 लाख आपने बांट दिए खुशी में ही। क्यों जी, कैसी बात रही तमरीन जी? तो बात तो पूरी सुनिए कि लॉटरी कितने की निकली, तभी उस हिसाब से बांटिए ना पैसा, ठीक है ना? तो ये भाई साहब जो कह रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ, पूरी रिपोर्ट ध्यान से पढ़िए तो उनको समझ आ जाएगी कि वो क्या कह रही है रिपोर्ट। अब देखो बातों बातों में हमने 3 अलग अलग रिपोर्ट बता दी, तीनों के अलग अलग डाटा आ गए, क्योंकि तीनों का महीना ही अलग था। एक साल को कंपेयर कर रहा है, एक सिंस पीक फरवरी को कंपेयर कर रहा है, और एक 2 साल को कंपेयर कर रहा है। सब डाटा फर्क पड़ गया ना? बिल्कुल सही बताया आपने सबरवाल साहब। यहाँ पर हम आपका नंबर भी हमारे लिसनर्स को दे देते हैं, 647-299-4757। अगर आपको कोई पर्सनल सवाल करना हो रियल एस्टेट से जुड़ा सबरवाल साहब से, तो दिस इज द नंबर टू डायल, 647-299-4757। अगर आप इजाजत दें, कोई कॉल ना हो तो मैं एक बात और करना चाहता हूँ, तो कॉल ले लीजिए आप। जी, हम चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। All right, let's go to the next caller. Radio Voice, hello. हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? सबरवाल साहब सब आपकी बात सुनना चाहते, पूछना मैं बताना चाहता हूँ, उसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अब एक रिपोर्ट आई आरबीसी की, बीमो कैपिटल मार्केट, रॉबर्ट कैप्सिक साहब की रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा कि जो पीक मार्च में हुआ था, उसके बाद एक टिपिकल होम प्राइस फेल 12.4%, 7,60,000 जो है। ये ओंटारियो की बात हो रही है इस वक्त, मैं पूरे कनाडा की बात नहीं कर रहा। ये भी बहुत बड़ा फर्क है, कोई डाटा पूरे कनाडा का दिया जाता है, कोई ओंटारियो का दिया जाता है, कोई पील रीजन का दिया जाता है, कोई डरहम रीजन का दिया जाता है। ये अब ओंटारियो की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं 12.4% प्राइस गिरा, जो कि फ्रॉम
टिपिकल प्राइस फ्रॉम मार्च पीक। अच्छा, अब इससे पहले मैंने क्या बोला था, स्कॉटिया बैंक क्या कह रहा है 16%, वो अलग फिगर ले रहा है अपने हिसाब से, वो अलग मंथ ले रहा है, वो फरवरी ले रहा है, ये मार्च ले रहा है। 12.4% गिर गई, लेकिन इसमें ये भी बता रहे हैं कि साउथर्न ओंटारियो सबसे ज्यादा हिट हुआ है। साउथ ओंटारियो में क्या, मैं 2-3 सिटी के नाम बताया था आपको, ये अपना तुम्हारा ब्रैंडफोर्ड हो गया, पेरिस हो गया अपना, ये सारा एनकेस्टर के आगे सारा हैमिल्टन से आगे चले जाओ, साउथर्न कहलाता है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा गिरी, यहाँ पर 20% तक मार्केट गिर गई, क्योंकि आपको याद होगा यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी भी थी, 43% की बढ़ गई थी, तो यहाँ पर झटका भी सबसे बड़ा लगा। और एक और झटका सबसे बड़ा लगा सबर्ब्स को और एक्सर्ब्स को। मैं तो बोला नहीं जाता, एक्सर्ब्स का मतलब होता है सबर्ब से भी आगे रिच फार्म लैंड्स, जहाँ पर एमिनिटीज पूरी नहीं होती और लोग सेटल हो जाते हैं, तो उसको एक्सर्ब्स कहते हैं। सबर्ब्स एक्सर्ब्स में सबसे ज्यादा और साउथर्न ओंटारियो में गिरा। क्यों? क्योंकि लोग निकल के बाहर चले गए थे सबर्ब्स में रहने के लिए, उनकी कीमतें बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हिट हुआ वो हुआ 10 से 15% हिट हुआ ओकविल, किचनर, वाटरलू, लंदन, हैमिल्टन। हालांकि वो साउथर्न में आता है, लेकिन वो मैं मिक्सअप कर गया दोनों बातों को। अब मैं सिर्फ लेता हूँ हैमिल्टन, बेरी वगैरह 10 से 15% गिर गया, पर किचनर, वाटरलू वगैरह वो 20% सारे गिरे। तो ये अलग अलग फिगर जब आती है, जैसे कैलगरी है मान लीजिए, कैलगरी के अंदर अभी भी स्टेबल है गिरने के बाद, क्योंकि कैलगरी हमेशा ठंडा रहा है, तो कैलगरी के ऊपर असर सबसे कम पड़ा। हालांकि प्राइस बढ़ने में वो पीछे नहीं रहे। तो इसके समझ डिफरेंट फिगर्स आ जाती हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 अगर आपको कोई सवाल पूछना हो सबरवाल साहब को तो जरूर कॉल कीजिएगा। बस कुछ ही मिनट बाकी है, तो डू गिव अस अ कॉल। एंड सबरवाल साहब का डायरेक्ट नंबर 6472994757, ये है नंबर। सबरवाल साहब और क्या ऐड करना चाहेंगे आप? बस मैं ये बताना चाहूंगा कि मार्केट अभी कूल है, अभी 2-4 महीने रहने की उम्मीद है। जो पहले भाई साहब ने फोन कहा था, सोच के लीजिए, लॉन्ग क्लोजिंग लीजिए। अगर आप बुक करना चाहते हैं शॉर्ट क्लोजिंग मत लीजिए। अगर आप रीसेल में जाना चाहते हैं तो थोक बजा के लीजिए, जल्दबाजी मत करिए, अच्छी नेगोशिएशन करिए, राइट प्राइस में लीजिए। जल्द अब ये फिगर छोड़ दीजिए कि आपके हाथ से निकल जाएगा तो घर नहीं मिलेगा। घर बहुत है बिकने के लिए, मार्केट आपके हक में है। ये मार्केट को बैलेंस होते होते स्प्रिंग आ जाएगा। आप जल्दबाजी मत करिए, प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रोजेक्ट को सोच समझ के लीजिए। चलिए हम चलेंगे कुछ और कॉलर्स की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर हैं, क्या पूछना चाहेंगे? ये पूछना है कि लाइक सबरवाल साहब से कि जो नई बुकिंग हुई है, मतलब कि अब उनकी प्राइसेस में 2-2.5-3 लाख का फर्क आ गया प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, तो इसको मतलब बैंक्स और बिल्डर किस तरह हैंडल करेंगे इस चीज को? मतलब किस चीज को हैंडल करेंगे? प्राइस का फर्क जो बिल्डर से लिया है, जो घरों की बुकिंग हुई है, वो अब उनकी 2-2.5 लाख तो मिनिमम फर्क पड़ गया है। फर्क कर गया ऊपर की तरफ नीचे की तरफ? नीचे चलेगी प्राइसेस? नहीं, वो नीचे उनके लिए गई है जिन्होंने अभी बुक किए थे 1 साल पहले, लेकिन जिन्होंने 3 साल पहले बुक किया तो उनकी नीचे नहीं आई, क्योंकि इससे बढ़ गई थी। तो आप कब की बुकिंग की बात कर रहे हैं भाई साहब? मतलब कि विद एन ईयर? हाँ, विद एन ईयर, यस। उनके प्राइसेस बहुत नीचे आ गए हैं। अगर आपने 1 मिलियन का बुक किया था साल पहले, वो आज लगभग 8-8.5 लाख का आ चुका है। आप क्या कहना चाहते हैं? अब उसको मतलब बिल्डर और बैंक्स इसको किस तरह करेंगे? लाइक अगर मॉर्गेज नहीं होगी तो क्लोज नहीं होगी, बिल्डर तो आपको छोड़ेगा नहीं, मैं बता दूं, क्योंकि बिल्डर खुद बैंकरप्ट नहीं होगा आपकी। आप मतलब मैं आपके ऊपर नहीं जा रहा, चलो मेरे पे ले लो, मेरे को छोड़ेगा नहीं। अगर मैंने कोई चीज मिलियन की बुक करी है और उसको बैंक ने अप्रेज कर दिया 8.5 लाख, तो बैंक आपको आपकी मॉर्गेज के अलावा कहेगा कि 1,50,000 आप और लेके आइए। अगर आप 1,50,000 और लेके नहीं आते तो बिल्डर आपके पीछे पड़ जाएगा, आपका डिपॉजिट भी किया, आपका सूट फाइल कर देगा। इसीलिए आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने कहना शुरू कर दिया था, आपको तमरीन जी याद होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, प्लीज अभी लॉन्ग बुकिंग करिए, शॉर्ट बुकिंग मत करिए। अगर आपकी क्लोजिंग भाई साहब अभी भी अगर 1.5-2 साल के बाद है तो आप फिर मत डरिए, ये संभलेगी, मार्केट संभलेगी, ऊपर आएगी। लेकिन अगर आपकी क्लोजिंग अभी आ रही है 4-5 महीने में, तो डर वाली बात है, आपको ही पैसा और लाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। वहाँ से लेंडर आपको पैसा नहीं देगा, वहाँ पर बिल्डर छोड़ेगा नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। सबरवाल साहब, लेट मी चेक इफ यू हैव वन मोर कॉलर ऑन एयर। जी। वी डोंट वांट टू डिसअपॉइंट देम। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर हैं, कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, गो अहेड।
Hi, thanks for taking my call. Sabharwal Saab, very simple and straightforward question. Welland, उसके बारे में काफ़ी चर्चा है बीच में. So there is a builder जो 500 घर बना रहा है and he is offering. नाम मत लीजिए, मुझे पता है. नाम मत लीजिएगा, मुझे पता है. अच्छा आगे बोलिए. ये मैं नाम नहीं ले रहा हूँ. मैं कल वहीं था. ऑफर कर रहा है 750-800 पे टाउन होम्स. और एक और वो 2.5 साल की क्लोजिंग है. 2.5 साल की क्लोजिंग है, राइट? That's correct, yeah. And Not a bad purchase. another builder, वो बना रहा है 40 घर and he is offering the town homes for 500,000 या 550. ये कैसे पॉसिबल है और किसको ट्रस्ट करें? So I'll thank you the phone and listen to your answer. Thank you so much. बंद कर दीजिए. मैं बताता हूँ जी, बहुत अच्छा इनका क्वेश्चन है. मेरे सेमिनार जब होते हैं और जब मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, जब मेरा पावर पॉइंट मेरा प्रेजेंटेशन होता है, उसमें 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है भाई साहब. नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट होता है बिल्डर. बिल्डर सॉलिड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो पैसा दे रहे हैं बिल्डर को दे रहे हैं, लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में नहीं दे रहे. यहाँ पर हमारा जो पैसा जाता है सारा लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में जाता है. और बिल्डर अगर बैंकरप्ट हो गया तो वो पॉइंट, जो पैसा जो है चलो हमें विदाउट इंटरेस्ट वापस आ जाता है, लेकिन अगर हमने बिल्डर को दिया तो वो ट्रस्टीज को चला जाता है, बच बचा के पैसा वापस आता है. बिल्डर मैं सॉलिड की तरफ जाऊंगा, मैं 10-15% फालतू पैसा देने को तैयार हूँ. नंबर 2 लोकेशन. दोनों में लोकेशन देखिए जिसकी आप बात कर रहे हैं, फर्क है. एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बना रहा है, एक छोटा सा एक एरिया बना रहा है. 40 घर तो एक छोटे से 3 एकड़ में आ जाते हैं भाई साहब. और एक 400-500 घर बल्कि 600-700 घर बन रहे हैं. वो एक बहुत बड़ी एक सिटी बन रही है. बिल्डर बहुत सॉलिड है. मैं बहुत काम करता हूं उनके साथ, लेकिन मैं सच बोलता हूं, मेरी आदत है. बिल्डर बड़ा सॉलिड है. ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट 5 लाख कुछ वाले आपको 1.5 साल में दे रहे हैं, वो आपको 2.5 साल में दे रहे हैं. आपका पैसा 40% एक्स्ट्रा काम कर रहा है सिर्फ 10-15% देने के बाद. एंड योर मनी सेफ. ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. 4 चीजें ध्यान रखिए: बिल्डर, लोकेशन, प्राइस एज पर लोकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. आप सेफ रहेंगे. बस ये कंपैरिजन कर दीजिए, नहीं तो मुझे मिल लीजिए, हम आपको समझा देंगे. ठीक है, चलिए, वंडरफुल. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब. थैंक यू सो मच वंस अगेन. आपने बहुत सारे लिसनर्स की हेल्प की. और अगर आप हमारे लिसनर्स अगर सबरवाल साहब से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 647-299-4757. एंड सबरवाल साहब अगले वेडनेसडे 3:10 फिर से हाजिर होंगे रेडियो वॉइस पर. सबरवाल साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जाते जाते सिर्फ क्विकली. 8 एल्म स्ट्रीट, मैंने उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, 8 एल्म यंग एंड डंडस का इंटरसेक्शन. वो प्रोजेक्ट 24 तारीख को हमारा लॉन्च हो रहा है. प्लीज कांटेक्ट करना चाहे तो हमें कर लीजिए. हाथ में नहीं आएगा प्रोजेक्ट. बहुत लंबी क्लोजिंग है जो मैंने अभी बताई. 5 साल से भी ज्यादा लंबी क्लोजिंग है. 69 फ्लोर का है. 29,000 इसकी एमिनिटीज है. बहुत कुछ है इसका. 100 इसका ट्रांजिट स्कोर है और ब्ला ब्ला ब्ला. बहुत कुछ मैं अब कहने को कह सकता हूँ. बाकी एक और बात, आप इसके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 647-299-4757 और यू कैन विजिट teamsabarwal.com. आपको बता दूं भाई साहब कि जो छोटे छोटे बिल्डर कई हैं जो फेल हुए हैं, लोगों के पैसे तक मर गए हैं, पैसे भी नहीं मिले. तो सस्ते के चक्कर में महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार. अब आप सोच लीजिए, अब एक बार रोएंगे या बार बार रोएंगे. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच सबरवाल साहब. और आप सब सुनते रहिए रेडियो वॉइस.